नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सर्वनाम शब्दों का अभ्यास करेंगे जो हमारे CUET में लगे हुए हैं। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं वह आप लोग जानते ही हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, आप, यह, वह, जो इत्यादि जो शब्द हैं यह सब जिसका, जिसने, ये सब सर्वनाम हैं। सबसे पहले हमें सर्वनाम लिया है सर्व का। सर्व के तीनों लिंगों में बनते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो तीनों लिंगों में ही हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पुल्लिंग में कर लीजिए। तो जैसे पुल्लिंग में सह तौते बनते हैं वैसे ही यह बनेंगे। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो यहाँ पर सर्व सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः। ऐसे ही सह तौते, तम तौतान, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः इत्यादि जो रूप बनते हैं वह सब इन्हीं के समान बनते हैं। ठीक है, तो यह पुल्लिंग के रूप हो गए। अब स्त्रीलिंग में देख लीजिए। तो स्त्रीलिंग में जैसे स्त्रीलिंग में तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस रमा के सदृश बनेंगे इतना कह सकते हैं। पर रमा के पूर्णतः सदृश बनेंगे यह नहीं है, थोड़ा बहुत तो भेद हो जाएगा उसमें। जैसे सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। तो यह स्त्रीलिंग में बनेंगे। स्त्रीलिंग के रूप भी आप याद कर सकते हैं। सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्यां ताभि इत्यादि जो रूप हैं वह याद कर लेंगे तो यह सरलता हो जाएगी, अथवा यह याद कर लेंगे तो वह सरलता हो जाएगी, क्योंकि यह सब जो सर्वनाम रूप हैं वह एक से ही बनते हैं, ज़्यादा मतभेद नहीं होता है। बस थोड़ा अदश शब्दों में आपको मतभेद देखने को मिलेगा। अब नपुंसक लिंग में देख लीजिए। सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि नपुंसक लिंग के सबसे सरल होते हैं। अब बाकी के सब पुल्लिंग की तरह चलेंगे। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, फिर सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, तो शेष विभक्ति पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। अब तत् के भी जब हम भी तैयारी कर रहे थे, बात कर रहे थे तत् का, तो सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। यहाँ पर भी सह तौ ते, तम तौ तान इत्यादि रूप आप देख लीजिएगा। यह सब याद करने के हैं। थोड़ा बहुत राम से मिलते जुलते बनते हैं। जैसे रामः रामौ, फिर रामाह नहीं बनेगा, ते बनेगा, है ना। जैसे रामाह बनता था, यहाँ रामे मान लीजिए आप कि रामे बनेगा। और रामस्मिन सप्तमी में बनेगा, रामे नहीं बनेगा, रामस्मिन बनेगा। तो यह सब चीज़ें याद करने की हैं वैसे तो, पर कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यह याद कर ले तो अच्छी बात है। समझने के लिए आप याद कर सकते हैं, जान सकते हैं। ताभ्याम 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 ये तीनों एक समान बनेंगे। तेभ्या तेभ्या ये भी समान ही हैं। तयोः तयोः यह भी समान ही हैं। तो यह याद करने का हो गया। तौ तौ यह भी समान ही हैं। तो मध्यम जो द्विवचन है, मध्य वाला, वो तो आपको पूरा याद हो ही गया, ये समझिए। अब स्त्रीलिंग में देख लीजिए। सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। देख लीजिए आप, सर्व शब्द जो अब हम पढ़कर आए हैं अभी, उसके ही समान बन रहे हैं। सा ते ताः, तो वहाँ क्या बन रहा था? सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः। उसी प्रकार से यहाँ बन रहा है सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः। तो आप सर्व के याद कर लीजिए, अथवा ये तद्रूप याद कर लीजिए। स्त्रीलिंग के एक से ही बनेंगे। अब नपुंसक लिंग में देख लीजिए। तत्ते तानि, तत्ते तानि, उसके बाद शेष पुल्लिंगवत। सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि शेष पुल्लिंगवत। किम
किम का भी वैसे ही बनेगा जैसा तत् का बनता था, वैसे ही किम का बनेगा। पुल्लिंग में देखिए तो पुल्लिंग में कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। ठीक है, कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। ये सब सर्व के समान अथवा तत् के समान ही चलेंगे। आप वह याद कर लें अथवा यह याद कर लें, एक से ही सारे रूप याद हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो एक से ही रूप बनते हैं सब। ऐसे ही किम के स्त्रीलिंग में देखिए तो का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः, कस्यैकाभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्यां कयोः कासु। यहाँ पर भी स्त्रीलिंग में भी जैसे सर्व के बन रहे थे, तत् के बन रहे थे स्त्रीलिंग में, वैसे ही रूप किम के बन रहे हैं। नपुंसकलिंग में तो वही है, किम के कानी शेष पुल्लिंगवत, सर्वम सर्वे सर्वाणि तत्तेतानि शेष पुल्लिंगवत, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि शेष पुल्लिंगवत। अब यत शब्द भी दिया है यहाँ, यत कर दिया है उन्होंने। अब यत है वो वैसे तो मूर्ख मूलतः यत का देख लीजिए, पुल्लिंग में वही बनेंगे जैसे हम तत् के पढ़ कर आए हैं। यह यौ ये, यम यौ यान, येन याभ्याम यैः, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु। ऐसे ही नपुंसकलिंग में देख लीजिए तो यत ये यानि और शेष पुल्लिंगवत चलेंगे। यह जो है ये सब पुल्लिंग के ही अनुसार चलेंगे, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी अंतर नहीं है, सब एक से ही। अब स्त्रीलिंग में देख लीजिए, या ये याः, याम ये याः, यया याभ्याम याभिः, यस्यै याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ययोः यासां, यस्यां ययोः यासु। ठीक है, यह स्त्रीलिंग के हो गए। पुल्लिंग के भी हमने पढ़ लिए। अगर आप एक शब्द रूप को ही ढंग से पढ़ लें, याद कर लें, तो बाकी सब शब्द रूप स्वतः याद हो जाएंगे। सर्वनाम के एक पुल्लिंग का, एक स्त्रीलिंग का और एक नपुंसकलिंग का याद हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अस्मद शब्द देख लीजिए, अस्मद होते हैं मैं के वाची, उत्तम पुरुष के लिए, है ना। जैसे अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। अब इसके कुछ वैकल्पिक रूप भी हैं, जैसे द्वितीया में मा नौ नह बनता है, चतुर्थी में मे नौ नह बनता है, षष्ठी में मे नौ नह बनता है। शिष्यस्ते हम शाधिमाम ताम प्रपन्नम, यहाँ ते भी बनता है युष्मत शब्दों में। अब जब युष्मत पढ़ेंगे तो बता देंगे। तो यह देख लीजिए, माँ नौ नहा, मे नौ नहा, मे नौ नहा, बस यहाँ माँ ध्यान रखना है, बाकी ये सब तो समान ही है। चतुर्थी में, षष्ठी में और द्वितीया में एक एक शब्द छोड़ दीजिए, प्रथमा छोड़ दीजिए, द्वितीया फिर तृतीया छोड़ दीजिए, चतुर्थी के बाद फिर पंचमी छोड़ दीजिए, षष्ठी और सप्तमी तो छोड़ना ही है फिर हमें। तो यह वैकल्पिक रूप भी बनते हैं इनके। ऐसे ही युष्मत में देखिए, युष्मत शब्द हैं तू के लिए अथवा मध्यम पुरुष के लिए। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तब युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। अब इसके वैकल्पिक रूप जैसे वहाँ बन रहे थे अस्मद के, वैसे ही यहाँ बनेंगे। माम का क्या बन रहा था माँ, तो यहाँ त्वा, और तुभ्यम का बन रहा था मे, तो यहाँ ते, मम का मे बन रहा था ते, वहाँ बन रहा था वाम वाम वाम, वह और नौ था तो यहाँ नहा हो गया, नहा था वहाँ पर, यहाँ वह हो गया, वह। इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ते का तो बहुत प्रयोग हो जाता है, जैसे एक श्लोक है गीता का प्रसिद्ध, शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रप्ताम प्रपन्नम, है ना। शिष्यस्ते, तो वहाँ ते का प्रयोग किया ना, तो ये ते ही है, ते मतलब तुम्हारा,
मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, अब मैं आपके प्रपन्न हूँ, तुम्हारे प्रपन्न हूँ, तब मुझे ज्ञान दीजिए, ऐसा अर्जुन कहता है। तो यहाँ तक तो आपकी सरलता की ज़िंदगी बीत गई। अब कठिनता यहाँ से शुरू हो जाती है इदम शब्द से। ठीक है, इदम शब्द का पुल्लिंग रूप देख लीजिए। अयम इमौ इमे इमम इमौ इमान अनेन आभ्याम एभिः अस्मै आभ्यामेभ्यः अस्मात् आभ्यामेभ्यः अस्य अनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एषु। तो यह पुल्लिंग के हो गए, जो इतने रूप दिए गए थे यह सब पुल्लिंग के थे, और बाकी सब जो हैं वह नपुंसक लिंग के हैं। यह तो ठीक समान ही चलेंगे। इदम इदम इमे इमानी, इदम इंद्राय इदम न मम इत्यादि रूप आपने सुने ही होंगे। तो वह इदम वाला इदम ही है। इदम संस्कृताय इदम न मम, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। और फिर यह शेष तो इन्हीं के समान चलेंगे। जो है अनेन, तो अनेन आभ्याम आभ्याम ये भी अस्मै अस्मै अस्मात् अस्मात् अस्य अस्य अस्मिन् अस्मिन्। ठीक है, स्त्रीलिंग के देख लीजिए। इयम इमे इमाः इमाम इमे इमाः अनया आभ्याम आभिः अस्यै आभ्यामाभ्यः अस्याः आभ्याम आभ्यः अस्याः अनयोः आसाम अस्याम अनयोः आसु। ठीक है, तो यह शब्द इयम स्त्रीलिंग के थे। इनका प्रयोग क्या होता है, तो यह के रूप में आते हैं। जैसे यह रमा है तो हम क्या कहेंगे, इयम रमा। यह 2 रमा है तो इमे रमे। यह बहुत सारी रमाएँ हैं तो यह इमाह रमाः। ऐसे ही यहाँ देख लीजिए, अयम रामः इमौ रामौ इमे रामाः इदम फलम इमे फले इमानि फलानि, यह के अर्थ में। उसी प्रकार से तुम के लिए तू और तुम के लिए त्वम युवाम युयम का प्रयोग करते हैं। मैं और खुद के लिए अहम का प्रयोग करते हैं। और जो के लिए, जैसे जो रमा तो क्या होगा, या रमा। वे दोनों, जो दोनों रमा तो वह होगा ये रमे। और जो सब रमाएँ हैं वे तो या रमा। ऐसे ही जो फल, वे दोनों जो फल हैं। और ऐसे ही इनका यद का प्रयोग होगा, यह भी जो के अर्थ में ही है। इसी प्रकार से जो राम तो यह रामः। और यह पुल्लिंग के प्रश्नवाचक के लिए होता है। कौन, कौन एक, कौन दोनों, अथवा कौन ने, कौन दोनों ने, कौन सब ने, किसको, किन दोनों को, किन सब को, किसके द्वारा, किन दोनों के द्वारा, किन सब के द्वारा, किसके लिए, किन दोनों के लिए, किन सब के लिए, किससे, किसके, किस दोनों से, किन सब से, किसके, किस दोनों के, किन सब के, किस में, किन दोनों में, किन सब में। तो इस प्रकार से किम के रूप बनते हैं। तत् मतलब होता है वह, है ना। सा रमा, वह रमा है। ते रमे, ताह रमाः, वे सब रमाएँ हैं, वे दोनों रमाएँ हैं। ताम रमा, उस रमा को। तया रमया, उस रमा से। तस्यै रमायै, उस रमा के लिए। ठीक है, सह तौ ते, तो सह रामः, तौ रामौ ते रामाः इत्यादि। सर्व शब्द जो है वह सब के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यह शब्द रूप प्रकरण समाप्त होता है। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।